हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईपीसी की इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में 89 तक कर लिया था कवर। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 90 से। तो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 90, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मीन्स कंसेप्शन। मीन्स कंसेंट जो दी गई है वो कब दी गई है? फियर के अंडर में और मिसकंसेप्शन के अंडर में। मतलब किसी ने उसको डराया धमकाया है और वो उसको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। और अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट इज एज इज इंटेंडेड बाय सेक्शन ऑफ दिस कोड। जो कंसेंट दी गई है वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी इस कोड के हिसाब से। इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन, जो पर्सन के द्वारा दी गई है, अंडर फियर ऑफ इंजरी, जो उसे मतलब चोट पहुंचाने के भय के कारण, और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ ए फैक्ट, मतलब उसको ये पता नहीं है कि वो जो करने जा रहा है उसका कहीं अलग ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उसको मिसकंसेप्शन में डालकर, मतलब उसके रीज़न, सही रीज़न नहीं पता, उसे सोर्सेज नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको भ्रम में डाला गया है। तो ये आप बोल सकते हैं कि भ्रम के कारण और इंजरी के कारण, मतलब उसको चोट पहुंचाई जाएगी अगर वो ये काम नहीं करता है या उसने कंसेंट नहीं दी तो। एंड इफ़ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज, और वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, और हैज़ रीज़न टू बिलीव, और उसको ये बिलीव है दैट द कंसेंट वॉज गिवन इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब जो कंसेंट दी है वो किसके कारण दी है? उस डर के कारण और मिसकंसेप्शन के कारण। तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, मतलब स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। उसको वह डिनाई कर सकता है, और आईपीसी के इस कोड में उसको नहीं माना जाएगा कि उसने फ्री ऑफ कंसेंट दी है, उसने भय के कारण दी है, ना कि उसने खुद से दी है विलफुल्ली। ये सेक्शन 90 कहता है। चलो 91 चलते हैं। देन 91 सेक्शन 91 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। The exception in section 87, 88 and 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। सेक्शन 91 में एक्सक्लूज़न की बात की गई है। मतलब इन सेक्शन को इसमें निकाल दिया गया है कि अगर ये सेक्शंस उसमें फॉल हो रहे हैं, मतलब अगर ये उसमें सेक्शंस आ रहे हैं, तो इस 90 को, जो ये पिछला वाला सेक्शन है, उसको नहीं माना जाएगा। मतलब 91 ये बोलता है कि अगर ये सेक्शन के द्वारा किया जाता है, पर्सन्स की बेनिफिट के लिए किया जाता है, तो इसको हम मान सकते हैं, ठीक है। उसमें अगर कोई कंसेंट देता है तो उसको कंसेंट मान लिया जाएगा, ना कि ये माना जाएगा कि नहीं दी है। तो द पर्सन गिविंग द कंसेंट और बिहाफ द कंसेंट इज़ गिवन, मतलब उनके बिहाफ पे कोई दे रहा है या वो पर्सन दे रहा है और गुड फेथ में दे रहा है, ठीक है। तो उसमें ये एक्सक्लूज कर दिए जाएंगे ये वाले सेक्शन 87, 88 और 89। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा ही दिए थे कि इनमें क्या है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाके आप देख लें पहले कि ये सेक्शंस क्या कह रहे हैं, देन यहाँ पे आइएगा। और जो 90 सेक्शन था उसमें कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन भी है एक, और कंसेंट ऑफ चाइल्ड। मतलब यहाँ पे इंसेन पर्सन के द्वारा कंसेंट दी जाती है तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी, और चाइल्ड भी कंसेंट देता है तो वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि चाइल्ड और इंसेन पर्सन का उनमें ये समझ नहीं होती है कि क्या गलत और क्या सही है, वो इनकैपेबल होते हैं। और मैंने आपको लीगल मैगजिम्स की भी वीडियो डाली हुई है जिसमें डॉली इनकैपेक्स के नाम से लीगल मैगजिम है, लैटिन वर्ड है ये। तो उनका मतलब है कि उसमें जो बच्चे हैं 12 साल से कम या 12 साल तक की, उनको डॉली इनकैपेक्स बोला जाता है। मतलब जिनमें सही और गलत की समझ नहीं होती है, राइट रॉन्ग नहीं समझ सकते हैं, तो उनकी कंसेंट देना ना देना बराबर है, उनको नहीं माना जाएगा। लॉ उनको कंसीडर नहीं करता। तो उन्होंने अगर कंसेंट दी भी है तो भी उनकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है तो वो क्राइम नहीं होगा। अगर उन्होंने किसी से करवाया है या मतलब किसी ने उनसे करवाया है तो उसको ही पनिश किया जाएगा, ना कि इंसेन पर्सन को और चाइल्ड को। तो यही इसमें दे रखा है।
देन सेक्शन 92 की तरफ चलते हैं। 92 सेक्शन कहता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। मतलब यहाँ पे किसी पर्सन के बेनिफिट की बात हो रही है उसकी कंसेंट के बिना, मतलब उसने कंसेंट नहीं दी, अपने उसने इच्छा नहीं दी कि ये काम करना है कि नहीं करना है, लेकिन उसके फेवर में है ये चीज़ें, गुड फेथ में की जा रही हैं, गुड फेथ में। तो गुड फेथ में करी गई कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी तरीके से की गई हो, तो वो गुड फेथ में ही मानी जाती है, वो क्राइम नहीं माना जाता, ऑफेंस नहीं माना जाता। तो नथिंग इज़ एन ऑफेंस, वो ऑफेंस नहीं है। बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म, अगर वो कोई रीज़न मतलब हार्म करता है, विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इज़ डन इन गुड फेथ, अगर गुड फेथ में की गई है, अगर कोई हार्म गुड फेथ में किया गया है तो वो हार्म और ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? इवन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, अगर उसने पर्सन ने अपनी कंसेंट नहीं भी दी है तो भी वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इफ़ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, मतलब अगर वो उसकी कंसेंट को सिग्निफाई करते हैं और वो पर्सन के सर्कमस्टांसेस के जो उन्होंने एक्ट किया है उस सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हैं और उनका जो पॉसिबिलिटीज़ है, इम्पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो वहाँ पे आते हैं, तो उसको भी नहीं माना जाएगा कि भाई उसने ऑफेंस किया है। तो यहाँ पे गुड फेथ के बारे में बात की गई है, किसी भी पर्सन की गुड फेथ में, कि अगर उसकी कंसेंट के बिना भी हमने कोई एक्ट किया है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि उसका गुड फेथ हो उसमें, ये चीज़ यहाँ पे साबित करनी होगी। तो सेक्शन 92 यही बोलता है। देन सेक्शन 93 क्या कहता है? कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made। मतलब जो कम्युनिकेशन की गई है किसी भी पर्सन के बारे में या उसके द्वारा, तो वो गुड फेथ में की गई है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगेन, इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, मतलब अगर उसके जो पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है उसकी बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो उसके गुड फेथ में है। तो सेक्शन 93 यही बोलता है। तो आज ये हमारे वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं 93 तक ही आपको कराती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शंस कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।